आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। हालेलुया गीत गाकर आराधन करते, हालेलुया गीत गाकर पूजा करते हम, आज हम सब विश्वास में आराधन करते, तब हम आपके दर्शन पाकर जय जय गाएंगे, आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते पूरे मन से, पूरे दिल से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। ये सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके पावन उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम सभी आपकी आराधना में भाग लेने के लिए अपने सब कुछ को छोड़कर आपके पास आए प्रभु जी। हमें आपके आशीषों से भर दीजिए। आज के दिन जो भी कार्य करने वाले, आज के दिन के लिए जो भी योजनाएं हमने बनाए, सभी योजनाओं को समर्पित करते हुए आपकी आराधना में भाग लेने के लिए आए हैं। हे प्रभु, हमें आशीष देने की कृपा कर। दूत भय भक्ति से आराधन करते, हम सब दिल से आनंद से आराधन करते, बंधन सारा मिट जाएगा इस आराधन में, शैतान की बुरी शक्ति भी मिट जाती है यहाँ, आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, पूरे मन से प्रभु की स्तुति में सभी लोग मिलकर प्रभु की आराधना में भाग ले। हे प्रभु, इस आराधना के समय इस प्रकार हम गीत में गाए थे, सारे बंधन खुल जाएगा। संत पौलुस और सीलस बंदी गृह में थे, रात के 12 बजे आपकी आराधना स्तुति करने लगे, उनके बंधन खुल गया था। उसी प्रकार जो विश्वास के साथ आज मेरे जीवन से सभी प्रकार के बंधन खुल जाएगा, सारी प्रकार के परेशानियां दूर हो जाएंगे, विश्वास करते हुए प्रार्थना करने वाले प्रत्येक के जीवन में अपने अद्भुत कार्य करने की कृपा कीजिए प्रभु जी। सारे बंधनों को खोलने की कृपा कीजिए प्रभु जी। शैतान के सभी कार्यों से हम सभी लोगों को दूर रखने की कृपा कीजिए। हमारे जीवन से सारे बंधनों को खोलने की कृपा कीजिए प्रभु जी। होते हम, आशीष होगी, चंगाई होगी इस आराधन में, प्रेरित गण आराधन करके गीत आपकी आराधना में भाग लाए। हमें से प्रत्येक अपने आशीषों से भर दो। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ
प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में हम सब मिलकर आत्मा के सामर्थ्य से भर जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए इस आराधना में हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें वादा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान करूंगा, वह तुम्हें इस संसार में ले चलेगा। उस सहायक के लिए आज विशेष रीति से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से हम सभी भर जाएं, उसके लिए आज के इस आराधना में प्रार्थना करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के ऊपर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आज वही प्रभु इस पवित्र परम प्रसाद में हमारे बीच में उपस्थित है। वही प्रभु आज हमें भी वही पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, वही पवित्र आत्मा से हमें भी भरना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन से सारे बंधन खुल जाए। जिस प्रकार शिष्यगण डरे हुए थे, बंद कमरे में थे, परंतु जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया था, पवित्र आत्मा उनके डर में शैतान को दूर करते हुए उन्हें शक्ति से, सामर्थ्य से भर दिया था। वही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भी उतर आए। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु पेंतकोस्त के अनुभव आज हमें भी मिल जाए, फिर से वही आग हमारे ऊपर भी उतर आने दीजिए। यह प्रार्थना करें प्रभु से। प्रभु मांगने वालों को देने वाला ईश्वर है। वचन में प्रभु कहते हैं, प्रभु मांगने वालों को आत्मा प्रदान करेगा। मांगने वालों के लिए प्रभु ईश्वर पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। आज हम सब मिलकर प्रभु से मांगे, हे प्रभु मुझे वह सहायक की जरूरत है, मुझे वह शक्ति देने वाला, मुझे सामर्थ्य से भरने वाला आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। हे प्रभु मेरे ऊपर भी फूंक कर कह दीजिए ना, मेरे परिवार के ऊपर भी फूंक कर कह दीजिए ना, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हे पावन आत्मा, हम आपको आज के दिन विशेष रीति से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में स्वागत करते हैं। ये पवित्र आत्मा, वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:2 में वचन कहता है, इस संसार के शुरुआत में ईश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडराते रहते थे। हाँ पावन आत्मा, आज मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, जहाँ कहीं भी मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, जा रही हूँ, उस जगह के ऊपर भी आप मंडराते रहिए, मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। आइए हम इस उद्देश्य को लेते हुए इस गीत के द्वारा हम पवित्र आत्मा को और भी हमारे बीच में स्वागत करें। प्रभु जी अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें विश्वास के साथ गाए। का है ये समय, अंतिम समय में हम पवित्र आत्मा से भर दे हमें प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उतर आइए पावन आत्मा, अग्नि के समान उतर आइए। प्रभु जी अग्नि समान उतर आइए पावन आत्मा, हमारे ऊपर भी उतर आइए। इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन के ऊपर इस समय उतर आइए, अग्नि के समान उतर आइए पावन आत्मा। अरे भाई और बहन, ईश्वर का वचन कहता है नबी योएल के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से लेकर ईश्वर हमसे कहते हैं, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वादा करते हैं कि मैं अब सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा।
मैं आकाश में और पृथ्वी पर ये चिन्ह प्रकट करूंगा, रक्त, अग्नि और धुएं के खंभे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर आज हमें वादा करते, मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। हमारे ऊपर प्रभु अपनी आत्मा उतारने के लिए कहते, जब पवित्र आत्मा हम पर उतर आएगा, जब पवित्र आत्मा के आशीष हमारे ऊपर आ जाएंगे, ये सब कार्य हमारे जीवन में भी होंगे। भविष्यवाणी करेंगे, विभिन्न प्रकार के दर्शन करेंगे, स्वप्न देखेंगे और प्रभु अपने आशीषों से हमें भरेंगे। नवे युवकों के लिए भी प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें दिव्य दर्शन कराऊंगा। आत्मा से भरने के बाद ईश्वर के दर्शन हमें मिल जाएंगे। इसलिए आज प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं सूखी हड्डी के समान हो गया था। मेरे जीवन में जो आशीष मुझे मिलना था, वो आशीष मेरे जीवन से कम होते जा रहा है। प्रभु जी, मैं सूखी हड्डी के समान हो गया था। जिस प्रकार नबी एसेकिएल के ग्रंथ में आपने सूखी हड्डियों के अंदर जीवन भर दिया था, क्योंकि वचन में आप स्वयं कहते हैं, नबी एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 37 का 14वां वचन में आपने स्वयं कहा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके अंदर ईश्वर की आत्मा उतर आ जाते हैं, उनके अंदर एक नया जीवन आ जाएंगे, नई शक्ति आ जाएंगे, वे ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करेंगे। इसलिए आज प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, वो नया जीवन मुझे चाहिए। प्रेरितों को नया जीवन मिल गया था। डरे हुए प्रेरितों को ईश्वर की आत्मा अग्नि के रूप में उनके ऊपर उतर आए थे और उन्हें नया जीवन मिल गया था, प्रभु के लिए साक्षी बने थे। आज वही प्रभु यीशु इस पवित्र परम प्रसाद से हमें अपनी आत्मा प्रदान करने वाले हैं। उस प्रभु की ओर देखे, हे प्रभु, मुझे भी यह नया जीवन की जरूरत है, मुझे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हे प्रभु, जो वादा आपने किए उस वादा को पूरा कीजिए। मेरे सूखी हड्डियों में, मेरे सूखा हुआ जीवन में नया जीवन डालिए, आत्मा से मुझे भर दीजिए। प्रभु जी, ये प्रार्थना करते हुए इस गीत के द्वारा आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करें। बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को मेरे जीवन में आत्मा से भर दीजिए। अधिकार की वाणी तू दे, हे प्रभु, मुझे एक नया जीवन की जरूरत है। अपने पुराने जीवन को समाप्त करते हुए एक नया जीवन शुरुआत करना चाहता हूं प्रभु जी, इस आराधना के साथ। हे प्रभु, मेरा जीवन आपके आत्मा से भर दो प्रभु। हे प्रभु जी, आपकी आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु जी। मेरे जीवन में अग्नि के समान उतर आइए पावन आत्मा, मुझे एक नया जीवन दीजिए। मुझे आपके लिए साक्षी बनना है, आपके वचन के आधार पर चलना है प्रभु जी। यीशु, आराधना तेरी महिमा होने दीजिए प्रभु जी। हे प्रभु, ईश्वर कार्मल पर्वत पर उतर आए थे, आत्मा की शक्ति से उतर आए थे, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी उतर आने की कृपा कीजिए प्रभु जी। हे प्रभु, आज मुझे आपकी जरूरत है। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज मुझे जरूरत है आपकी। हे पावन आत्मा, मेरे जीवन में उतर आइए, मेरे जीवन में भी उतर आइए, मुझे पवित्र कीजिए। मेरे जीवन से सभी प्रकार की अशुद्धताओं को दूर कर दीजिए। मुझे आपकी साक्षी बनना है, क्योंकि वचन में हम देखते हैं, प्रेरित चरित अध्याय 1 के 8 में वचन कहता, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, वह तुम्हें शक्ति एवं सामर्थ्य से भर देगा और तुम मेरे लिए साक्षी बनोगे। हाँ प्रभु जी, मैं आपके साक्षी बनना चाहता हूँ प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, मुझे भी आपके आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मैं ताकि आपके साक्षी बनते हुए, आपके वचन के साक्षी बनते हुए, आपके रास्ते पर चलते हुए लोगों का आपके नजदीक ला सकूं प्रभु जी। मुझे आपके वरदानों से भर दीजिए, आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। कार्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू
पवित्र आत्मा को बुलाइए, पवित्र आत्मा को उतर आइए। पावन आत्मा अग्नि के समान मेरे जीवन में उतर आइए, अग्नि के समान उतर आइए, कपोत के तरह मेरे ऊपर उतर आइए। पावन आत्मा प्रभु को बुलाइए, स्वागत कीजिए। जो भी प्रभु को निमंत्रण देंगे उनके जीवन में प्रभु अपनी आत्मा प्रदान करेंगे। गाते रहे अग्नि के समान, अग्नि समान उतर आइए। पावन आत्मा मेरे जीवन में उतर आइए, मेरे परिवार में उतर आइए, मेरे घर में उतर आइए। इस समय हम में से प्रत्येक को अपने हवाले में ले लीजिए। पावन आत्मा हम अपनी ओर से नहीं, आपके द्वारा प्रेरणा पाकर, आपके द्वारा अभिषिक्त होकर हम कार्य करेंगे। पावन आत्मा हमारे जीवन में उतर आइए। यीशु मांगने वालों को देने वाला ईश्वर आप ही है प्रभु जी। इस समय में से प्रत्येक को आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए, आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए, आत्मा के ताकत से भर दीजिए। हे पावन आत्मा हमें आपकी जरूरत है, हमें इस संसार में आपकी जरूरत है। पावन आत्मा इस संसार के लोग हमें आपसे दूर ले जाते, ईश्वर के रास्ते से दूर ले जाते। हे पावन आत्मा मुझे आपके वरदानों से भर दीजिए पावन आत्मा, ताकि मैं इस संसार का सामना कर सकूं, इस संसार के लोगों का सामना कर सकूं, ये संसार के हर प्रकार के बुराई का सामना कर सकूं। हे पावन आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। मैं इस संसार में रहने वाले प्रत्येक के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जी। आत्मा से प्रत्येक व्यक्ति को भरने की कृपा कीजिए, अपनी आत्मा से भर दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करने के लिए भी आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि रोमियों के नाम पत्र में संत पौलुस हमें सिखाते हैं, अध्याय 8 के 26 में संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हाथों पर समर्पित करते हुए आत्मा के सामर्थ्य से भर जाने के लिए, पेंतकोस्त के वो अनुभव हमारे जीवन में भी होने के लिए, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय जो अनुभव प्रभु यीशु को हुआ, प्रभु यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए थे, वह अनुभव आज हमें भी होने के लिए आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए प्रभु से यह वरदान मांगे, आत्मा के वरदान मांगे, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए। इस समय हम सभी अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आत्मा तेरी स्तुति हो, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो। ये पावन आत्मा इस समय में से प्रत्येक को आपके वरदानों से भर दीजिए। पवित्र आत्मा ओ प्रभु ईश्वर, आपने वादा किया, योएल के ग्रंथ में आपने वादा किया था, मैं सभी शरीरधारियों को अपनी आत्मा प्रदान करूंगा। हे प्रभु यीशु अपने वादाओं का पूरा करते प्रभु जी। इस समय जितने भी भाई बहन आपसे मांग रहे प्रभु जी, हे प्रभु मुझे आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने के लिए वरदान दीजिए प्रभु जी, भविष्यवाणी करने के लिए वरदान दीजिए प्रभु जी। हे प्रभु यीशु आग अग्नि के रूप में, जीव के रूप में हर एक के ऊपर उतर आइए, जिस प्रकार प्रेरितों के ऊपर उतर आए थे, पेंतकोस्त का वो अनुभव हर एक को मिल जाए, हर एक के जीवन में अपने आत्मा के सामर्थ्य को उतर आने दीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनेक समय हम डरे हुए हैं प्रभु जी, पेंतकोस्त का अनुभव यदि हमें मिल जाएंगे, हमारा डर दूर हो जाएंगे, हम आत्मा से भर जाएंगे। इस समय प्रत्येक भाई बहनों को आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए, आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। आत्मा के सामर्थ्य से हर एक को भरने की कृपा कर प्रभु जी। हाला 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 शिगल बर 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 ये फाता रुआ 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 रुआ। आत्मा के सामर्थ्य हर एक के जीवन में आने दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करने के लिए वरदान दीजिए प्रभु जी। अनेक लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते, प्रार्थना से दूर रह जाते हैं। इस समय इस आराधना के समय आत्मा के वरदान है, प्रार्थना करने का वरदान है, आत्मा का एक वरदान प्रार्थना है। हे प्रभु प्रार्थना करने के लिए उन्हें वरदान दीजिए प्रभु जी, आपके नजदीक रहने के लिए वरदान दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु नया जीवन आत्मा से जो भी भर जाते हैं वे नया जीवन प्राप्त करते हैं, वे स्वतंत्र हो जाते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र में संत पौलुस हमें जगाते हैं, संत पौलुस हमें सिखाते हैं, जहां पर ईश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता। हाँ प्रभु जी, हमें हर प्रकार के बंधनों को खोलने के लिए आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा उतर आइए, पावन आत्मा
आत्मा इस समय मांगने वालों के जीवन में उतर आइए। पावन आत्मा अपने सामर्थ्य से उतर आइए। आत्मा उतर आइए, हर एक को भर दीजिए। इस समय आपके सामर्थ्य से हर एक को भर दीजिए। पवित्र आत्मा उतर आइए। एक नया जीवन की जरूरत है। जिन जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएंगे वो एक नया व्यक्ति, नई सृष्टि बन जाते। हे पावन आत्मा हमें नया बना दीजिए, हमें नया बना दीजिए। आत्मा आपके सामर्थ्य से हमें नया बना दीजिए। पवित्र आत्मा इस समय हमारे शरीर को आपकी आत्मा से भर दो प्रभु जी। हमारे घर को आपकी आत्मा की उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। ईश्वरीय आराधना 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 आराधना। ये प्रभु यीशु इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ये प्रभु यीशु इस समय प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति को आपकी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। अनेक लोग आपकी आत्मा की जरूरत में हैं प्रभु जी। अनेक लोग आपकी आत्मा की जरूरत में हैं प्रभु जी, क्योंकि अनेक लोग इस संसार के शैतान की आत्मा से बहकाए जाते हैं। यीशु इस समय उन सभी लोगों के जीवन में आइए प्रभु जी। सही क्या है गलत क्या उन्हें सिखाने के लिए आप उनके अंदर आइए। पवित्र आत्मा उतर आइए। नव युवक युवतियों के जीवन में उतर आइए। नवक युवक युवतियों के जीवन में उतर आइए। जिस प्रकार आपने आदेश दिए, जिस प्रकार आपने कहा था मैं सब शरीरधारियों को अपनी आत्मा प्रदान करूंगा। हे प्रभु इस समय उनके जीवन में उतर आइए। सही निर्णय लेने के लिए उनके जीवन में आप उनकी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा यीशु आत्मा के सामर्थ्य से हरेक को भर दीजिए प्रभु जी। जिन जिन लोग बुरी आदत में हैं उनके जीवन में उतर आइए। पवित्र आत्मा उन्हें एक नया जीवन की जरूरत है। वो प्रभु एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 36 में वचन 25 और 26 में वचन में आपने स्वयं कहा मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में अपनी आत्मा रख दूंगा। इस समय रखिए प्रभु जी। जितने भी भाई बहन खुले हृदय से आपको स्वागत कर रहे हैं हे प्रभु उनके अंदर अपनी आत्मा को रखने की कृपा कर प्रभु जी। ईश्वरीय आराधना तेरी महिमा होने दीजिए प्रभु जी। सारे लोग